हवा गांधी मैदान से चल चुकी है और इलेक्शन आते आते आंधी में बदल जाएगी। नया पार्टी का वो लक्ष्य रखे हैं और वो पार्टी में उनकी हमेशा हम लोग साथ हैं, उनकी जीत होगी सर। हम लोग नहीं वापस मिलेगा, हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। ये पान समाज के आंदोलन निकम्मी नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं होगा। पान समाज जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर आए दिन रैलियां और राजनीतिक आंदोलन होते रहते हैं। आज उसी क्रम में पान समाज की रैली है जिसका नाम है हाको रथ हम पान है। उस रैली में हजारों लाखों की संख्या में लोग शामिल होने आए हैं। इन लोगों की मांग है कि पान समाज का जो आरक्षण था, जो कि पहले इन्हें मिला था, उसे वापस पुनर्बहाल किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस रैली का मकसद क्या है और ये जो इतने सारे लोग हैं अपने किस नेता के आह्वान पर आए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी क्या भूमिका रहने वाली है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, गया जिला से आए हैं। आप दिलीप जी इस रैली में क्यों आए हैं? हम सरकार से अपना आरक्षण दिया हुआ वापस मांगते हैं, वापस लाना चाहते हैं। इस गांधी मैदान से हम यही संदेश देना चाहते हैं और हमारे नेता जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, जो भी सरकार है, उन सब को हम यहाँ से इस गांधी मैदान से एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हवा गांधी मैदान से चल चुकी है और इलेक्शन आते आते आंधी में बदल जाएगी। जय हिंद, जय पान समाज। बस। और भी जिंदाबाद। कहाँ से आए हैं सर? हम सर गया से आए हैं सर। आप भी गया से ही आए जी हैं? सर, गया से आए हैं सर। आपके जो नेता हैं आईपी गुप्ता जी, उनके आह्वान पर आप लोग आए हैं। जी सर। क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आईपी गुप्ता जी क्या करने वाले हैं, उनकी क्या भूमिका होने वाली है? उन्हें सर एक नया पार्टी का वो लक्ष्य रखे हैं और वो पार्टी में उनकी हमेशा हम लोग साथ हैं, उनकी जीत होगी सर। नई पार्टी बनाएंगे वैसा सोच? हाँ, नई पार्टी ऐसा बनाएंगे वो सोच रहे हैं। हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, हम लोग जो है सो उनके साथ है सर, अपने पार्टी का ही साथ है सर। पान तत्व जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पान तत्व जिंदाबाद, जिंदाबाद, और हम लोगों का सर एक आरक्षण जो दिया गया था और आरक्षण को जो ले लिया गया और वो आरक्षण के लिए हम लोग आए हैं, वो आरक्षण को वापस मिलना चाहिए। हम लोग नहीं वापस मिलेगा, हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे मिट जाए चाहे बर्बाद हो जाए। आरक्षण हम लोग वापस लेके रहेंगे। और आप भी हैं, आप युवा हैं जी। आप क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी, आप तो सीधे मुख्यमंत्री का ही नाम हो गया आपका। क्यों आए हैं इस रैली में? इस रैली में आने का मकसद क्या है आपका? हमारे नेता आईपी गुप्ता का आह्वान था बहुत पहले से कि 13 अप्रैल को महा रैली होगा गांधी के मैदान में, ठीक है, जहां से राज्य और केंद्र को सीधा चुनौती दिया जाएगा, ठीक है। और ये हवा गांधी मैदान से चल चुकी है, सीधा आंधी में बदलेगा नवंबर तक आते आते, यानी विधानसभा के इलेक्शन तक आते आते, ठीक ना। और ये बिहार सरकार को बता दिया जाएगा कि जिस तरह से निकम्मी होकर हमारे आरक्षण को छीना गया है, उसी बलबूते पर, उसी संघर्ष के साथ हम फिर से आरक्षण लेंगे और लेके रहेंगे। ये पान समाज के आंदोलन निकम्मी नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं होगा। पान समाज जिंदाबाद। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा बीए क्लियर है। बीए क्लियर है। अब आगे क्या करने की योजना है? बीएड एडमिशन है। बीएड में एडमिशन? यस। आधा अधूरा में छोड़ दिया गया है ना सर हम लोगों का, इस वजह से लेकर हम लोग को क्या है कि पहले भी मिला था आरक्षण, ऐसे में हम लोग को फिर पहले भी दिया गया था, फिर 2016 में दिया गया और फिर 2024 में छीन लिया गया। तो हम लोगों के साथ बर्बरता जो इस तरह से किया जाता है, ये हम लोग अब सहन करने वाले नहीं हैं। संघर्ष से हम फिर से आरक्षण को लेंगे और इस सरकार को बता दिया जाएगा कि पान समाज एक नाम नहीं, यह एक आंदोलन है। हम लोग का आरक्षण 1-1, 2 नंबर से इस बार बिहार पुलिस में मेरिट खत्म हो गया। आरक्षण खत्म होने के बाद इस बार बहुत सारा पैसा भी लग रहा है। उस टाइम लग रहा था 180 रुपया, अभी 800 रुपया लग रहा है फॉर्म भरने में। बहुत सारा तकलीफ होता है आरक्षण जाने के बाद, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं जिस तरह से पहले तो युवा है, ऐसे करके आप जो बता रहे हैं कि पहले एक बार आरक्षण दिया गया, फिर छीन लिया गया, फिर दिया गया, फिर छीन लिया गया, ये क्यों किया जा रहा है आप लोगों के समाज के साथ ऐसा? क्या आप लोगों के समाज को कमजोर मान लिया गया है राजनीतिक दलों ने या फिर यहाँ की सत्ता ने, यहाँ की सरकार ने?
पहले क्या था कि हमारे समाज एकजुट नहीं थे, ठीक है, ना संगठित थे। आज आईपी गुप्ता के नेतृत्व में आज हमारा समाज संगठित है। और अगर अब की बार हम संघर्ष करके अगर हम SC में अगर हम चले जाते हैं, हमारा आरक्षण वापस मिल जाता है, फिर कोई सरकार नहीं होगा जो हमसे आरक्षण छीन सकेगा। और सबसे बड़ी बात होता है संघर्ष, और संघर्ष हम लोग पूरे बलबूते के साथ करेंगे। और हम युवा हैं, बता देना चाहते हैं इस सरकार को कि संघर्ष से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे उसके लिए हमको जो करना पड़े। तो सुन रहे थे आप उन युवाओं को, पान समाज के उन युवाओं को जो आज हाको रथ हम पान है रैली में भाग लेने के लिए ऐतिहासिक गांधी मैदान में आए थे। हम उनके जरिए आपको ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो पान समाज है उसकी क्या भूमिका होने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर में। गांधी मैदान में अक्सर राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन और रैली होते रहता है, लेकिन इस बार पिछले 2-3 दिनों के दरमियान पटना के गांधी मैदान में जिस तरीके से पहले प्रशांत किशोर ने अपनी रैली की, बिहार बदलाव रैली, जिसमें कि अपेक्षित भीड़ नहीं आई, उसके बाद से चारों तरफ से चौतरफा उनकी आलोचना हुई। लेकिन आज जिस तरीके से पान समाज के नेता आईपी गुप्ता के आह्वान पर गांधी मैदान में पान समाज के लोगों की भीड़ जुटी है, उसके बाद से ये कहा जाने लगा है कि गांधी मैदान में भीड़ को जुटाया जा सकता है अगर नेता अपने आह्वान पर, अपने क्षमता पर लोगों को बुलाने में सफल हो, जैसा कि आईपी गुप्ता ने किया है और जैसा कि प्रशांत किशोर नहीं कर पाए और वो केवल मीडिया तक ही सिमट कर रह गए। हालांकि प्रशांत का ये आरोप जरूर था कि उनके 2 से 2.5 लाख लोगों को बाहर ही रोक लिया गया, पटना में घुसने ही नहीं दिया गया। लेकिन क्या ये बात आईपी गुप्ता के साथ लागू नहीं होती है? क्या आईपी गुप्ता के साथ ऐसा नहीं हुआ था? ये बहुत सारी बातें समझने और सोचने की है कि आईपी गुप्ता के आह्वान पर गांधी मैदान में इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो भीड़ जो कि अपने लिए आरक्षण को वापस से बहाल करने की मांग पर इकट्ठी होती है। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे एक बड़े नेता के आह्वान पर अपेक्षित भीड़, उनके मुताबिक लोग नहीं आ पाते हैं। आखिर फर्क क्या है? बिहार की राजनीति को हम आगे और भी समझने की और इसको जानने की कोशिश करते रहेंगे बारीक से, क्योंकि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं था नीरज प्रियदर्शी, कैमरे पर मेरे साथ थे राजीव कुमार सिन्हा। शुक्रिया।